ये नहीं बोला कि सरकार चलाने के लिए गठबंधन नहीं था। क्या चुनाव में 5 साल प्रदेश को स्थिर सरकार मिले, हमने मिलकर ये निर्णय लिया था। आगे तो पार्टियां फैसला करेंगी बैठ के कि आगे का भविष्य क्या होगा, और मुझे लगता है ये फैसला एनडीए में होगा, लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में हो, कैसे गतिविधि आगे की बढ़ेगी। आज के दिन हमारे गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर तो कोई गतिरोध नहीं है, और प्रदेश को हम आगे लेकर गए। अगर 44% जीएसटी की ग्रोथ नवंबर के महीने में आई है, ये मुझे लगता है सरकार की पॉजिटिव सोच की वजह से है कि हमारे टैक्स पेयर्स ने भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश की तरक्की में हिस्सेदारी दी। सर, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जेजेपी जिस तरीके से 51,000 बुढ़ापा पेंशन और 75% प्राइवेट उसमें लेके आई थी। चलो एक चीज तो मैं मान गया कि बाबू बेटों को और कुछ तो दिखता नहीं, जेजेपी दिखती है, 5100 दिखते हैं। उसके सिवाय उनसे पूछने का तो काम करो कि जो काम करे हैं, चाहे उसके अंदर किसान के फसल खराबे की पेमेंट डायरेक्टली देना और मिनिमम 15,000 करना, उनकी तरह 2 रुपए 5 रुपए के चेक तो नहीं बांटे, गोलियां तो नहीं मारी, लाठियां तो नहीं मारी। वो दौर भी हमें याद है भूपेंद्र हुड्डा की शासन का, जब हीरो होंडा में भी गोलियां चली थी, मारुति में भी बंदा मरा था, मास्टरनी भी उनके घर के आगे मरी थी, किसान को भी गोली से मारा था। मुझे लगता है 4.25 साल के शासन में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। किसान आंदोलन जैसे घटनाक्रम के बाद भी प्रदेश में कोई हिंसक घटना नहीं हुई। और मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूं, जिन कंपनियों को इन बाबू बेटों की सरकार ने बजाया था, उन कंपनियों को तो हम वापिस ले आए। इनको तो थैंक यू करना चाहिए कि खरखोदा बसा दिया, नहीं तो इस सोनीपत को उजाड़नी है वो लोग थे, अपना बोलते थे और इस सोनीपत को खोखला करते थे। सर, राजस्थान आज हमने तो 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ मारुति को प्रेरित किया। अब एप्पल भी अपनी बैटरी या मोबाइल फोन की जितनी है वो उस नूह में बनाएगी जिस नूह में किसान को 10 साल के धरने पर इस कांग्रेस शासन में बैठना पड़ा। तो मुझे लगता है इनको पहले धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हमारी बुराई। सर, राजस्थान चुनाव में जननायक जनता पार्टी है वो चुनाव लड़ी, लेकिन और अच्छा प्रदर्शन है वो नहीं कर पाई। क्या आपने मंथन है वो किया? मंथन की बात नहीं है, हमारा राजस्थान में एक कार्यकर्ता भी नहीं था। 20 साल बाद चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमारी ड्यूटियां लगाई, वहां पर जाना, 13 जिलों में कार्यकर्ता बनाना, 19 सीटों पर चुनाव लड़ना, 60,000 वोट लेने। आप भी पैदा हुए होगे, बच्चे थे, धीरे धीरे अडल्ट हुए, फिर बूढ़े हो गए। अरे अभी तो बीज बोया है, अभी तो पौधे का फुटारा आया है 60,000 वोट के साथ। पंचायती राज चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है। जेजेपी रुकने वाली नहीं है। हम तो अपने संगठन को बढ़ाएंगे, और मैं ये गारंटी देता हूं कि दिसंबर के अंदर 13 के 13 जिला अध्यक्ष हम नियुक्त कर देंगे, स्टेट बॉडी पूरी बना देंगे, सेलों का गठन राजस्थान में कर देंगे, और हरियाणा की तरह मजबूत संगठन राजस्थान में बनाने का। जहरीली शराब को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम रोक को प्रस्ताव दिया है, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा काम नहीं है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी विसरा की रिपोर्ट आनी है कि क्या वो जहरीली शराब थी या पानीपत से जब केमिकल आया सोनीपत में और लोग मरे थे, उस तरह का कोई केमिकल का सेवन था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।